हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में समाकलित वेग समीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। इसको व्युत्पन्न करना सीखेंगे, अर्ध आयुकाल के बारे में जानेंगे और इसमें जितने संभावित ग्राफ होते हैं सभी ग्राफ को हम सीखेंगे। 5 या 6 ग्राफ आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में से मैक्सिमम जितने ग्राफ पॉसिबल है सब के सब हम आज देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से, ऐसा भी हम ले सकते हैं। यदि दो रिएक्टेंट लेते हैं, यदि एक ही अभिकारक है और उसी पर दर निर्भर है, एक ही अभिकारक है उसके दर पर निर्भर है, ऐसा भी हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया ले सकते हैं। दो अभिकारक भी हो सकता है, शर्त यह है कि दूसरा जो अभिकारक है उसको छद्म अणु होना चाहिए, स्यूडो मॉलिक्यूल होना चाहिए, अर्थात उसके सांद्रता परिवर्तन से दर में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं छद्म अणु। तो दो अभिकारक वाला भी कोई अभिक्रिया ले सकते हैं जिसे हम प्रथम कोटि उसका हो ऐसा उसमें प्रैक्टिकली मिले। लेकिन हम मान लेते हैं कोई एक ऐसे ही सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं और ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हमको मान के चलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। माना कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये, तो रेट इसके लिए हम लिखेंगे इस तरीके से। रेट जो होगा वो ए के ऊपर जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो 1 होगा। अभिकारक के घात 1 के समानुपाती होना चाहिए, यही हमारा डेफिनेशन कहता है अभिक्रिया की कोटि के लिए। तो हम इसको लिख देंगे वैसा dA/dt बराबर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ए का घात 1 है। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। dA/A इसको इधर ले आते हैं और माइनस के dt को इधर लिख देते हैं। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। लिमिट वैसी ले लेते हैं जैसे हम पिछले वाले वीडियो में शून्य कोटि का अभिक्रिया देखे थे। टाइम 0 जब रहता है तब उस समय इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 ले लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता A0। टी टाइम पर सांद्रता घट कर हो गया है A, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। प्रारंभ में जब t 0 होता है, इनिशियल टाइम पर शुरुआत में जब t 0 है तब प्रारंभिक सांद्रता A0, t समय पश्चात शेष बची हुई सांद्रता A है। t समय बाद कुछ मात्रा प्रोडक्ट में बदल गया तो बची हुई सांद्रता A है। हम इसको लिख देंगे इस तरीके से। ये 0 टाइम पर प्रारंभिक सांद्रता A0, टी टाइम बाद बची हुई सांद्रता A है। अब इसका फार्मूला हम लिख देंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसका सीधा सीधा आता है ln A, नेचुरल लॉ उसको कहते हैं, नेचुरल लॉ। ये सीधा फार्मूला है, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है। 1/x dx का मतलब होता है ln A या log x। आगे इसको हम लोग आधार 10 में बदलेंगे। लिमिट लिख देते हैं।
इधर का होता है टी, इधर का तो पता ही है। अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ए की जगह ए ही माइनस लॉग ए नॉट, लॉन या नेचुरल लॉग हम पढ़ते हैं, माइनस ए। अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। अब इसको हम एक बार रीअरेंज एक बार करते हैं, तो लॉन ए बराबर माइनस के टी प्लस लॉन ए नॉट। ये हमारा हाईलाइटेड इक्वेशन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इस पर हमको ग्राफ मिलने वाला है, इसलिए इसको हम बॉक्स में रख दिए हैं और यहाँ से हमको ग्राफ मिलने वाला है। चलिए इसी को हम और आगे बढ़ा दें। यदि हम इसको आधार 10 के लघुगणक में बदलते हैं, बेस 10 लेते हैं, आधार 10 के लॉग में बदलने पर आपको पता ही होगा नेचुरल लॉग होता है वो आधार 10 में बदलने पर 2.303 का गुणा हो जाता है। 2.303 लॉग आधार 10 बराबर नेचुरल लॉग। तो इसमें हम 2.303 लॉग आधार 10 के साथ लॉग ए बराबर माइनस के टी धन 2.303 आधार 10 के साथ में ए नॉट। अब पूरे समीकरण को 2.303 से भाग देते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। 2.303 से भाग देने पर इधर हमको मिल जाता है लॉग ए। अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखा रहता है तो इसे भी लॉग में हमेशा आधार 10 ही माना जाता है। सब में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो नीचे में आएगा, और इससे भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो इधर मिल जाएगा हमको लॉग ए नॉट। ये भी हम बॉक्स में रख देते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पर भी हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। ये जो की वाला पद है इसको हम इधर ले आते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, और इसको लेके चल देते हैं उधर। दो 2.303 बराबर, ये तो अपनी जगह में ही है, लॉग ए नॉट माइनस ये चला जाता है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा हम एक लाइन और लिखेंगे तो राइट हैंड साइड हमको मिल जाएगा लॉग के नियम से लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए बटे बी। ए बटे बी, लॉग ए बटे बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो ये उसका विस्तार हम उसको शॉर्टकट में लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा लॉग ए नॉट बटे ए। अब थोड़ा सा हम और रीअरेंज करेंगे, ये टी इसको हम इसके ऊपर ले जाएंगे और इस टी को इसके नीचे ले जाएंगे। ये देखिए ये बराबर लिख देंगे हम 2.303 बटे टी, ये टी नीचे में आ गया और ये हो गया हमारा लॉग ए नॉट बटे ए। ये है हमारा अंतिम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है।
देखिए इसमें कुछ किताबों में क्या लिखा रहता है, प्रारंभिक सांद्रता को यदि प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए ले लिया जाए तथा टी समय बाद x मात्रा प्रोडक्ट में बदल गया, तो टी समय बाद बची हुई सांद्रता तथा टी समय बाद ए माइनस एक्स को टी समय बाद ए में से एक्स मात्रा प्रोडक्ट में बदल गया, तो कितना बचा ए माइनस एक्स। तो कुछ किताबों में इसको यहाँ ए नॉट की जगह में स्मॉल ए लिया जाएगा और ए की जगह में ए माइनस एक्स बची हुई सांद्रता, कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है, इसलिए आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है, जिससे आपको देखिए घबराना नहीं। इसमें हम क्या पहले प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट मानी, यहाँ पर उसने या आपने प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मान लिया। टी समय बाद यदि एक्स मात्रा प्रोडक्ट में बदल रहा है तो शेष बची हुई सांद्रता ए माइनस एक्स है, और यहाँ पर हमने ए मान लिया। तो इस तरह से ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों के दोनों ही सही हैं, ये भी हैं ये भी हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण या दर समीकरण। इसकी इकाई देख लेते हैं, यूनिट ऑफ के की इकाई यहां से देख लीजिए, ये कांस्टेंट है, ये ऊपर में सांद्रता है, नीचे में सांद्रता है, ये भी सांद्रता ही है, प्रारंभिक सांद्रता, ये शेष बची हुई सांद्रता, सांद्रता बटे सांद्रता कट गया, मोल पर लीटर कट गया, तो लॉग एक आ गया। ठीक है, उसको हम यहाँ पर हमारा कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए कांस्टेंट हो गया लॉग एक, फिर कांस्टेंट हो गया और बच गया सिर्फ टाइम इनवर्स, नीचे में टाइम लगेगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो लॉग ए भी एक भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। यह आपको एक फार्मूला भी बताया जा चुका है, आपको बताए थे के की इकाई निकालने के लिए मोलारिटी 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई का सूत्र है, एन की जगह में रख देना है, एन यहाँ पर एक है, तो एक ऋण एक शून्य, एम का घात शून्य, एक हो गया, बच गया क्या टाइम इनवर्स, तो वहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए। अब इसमें मैं साथ साथ आपको इसके अर्ध आयुकाल के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल मतलब प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी बची रहेगी, या वह समय जब अभिक्रिया ठीक आधी पूर्ण हुई हो, आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय हमारा अर्धायुकाल कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टी की जगह में टी हाफ लिखते हैं और ए बटे 2, ए नॉट बटे 2। अगर ऐसा आप लिखते हो तो ऊपर में प्रारंभिक सांद्रता ए मानी है, तो ये शेष बची हुई सांद्रता ये पूरी की पूरी ए बटे 2 हो जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर स्मॉल ए बटा 2 लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि शेष बची हुई सांद्रता ही प्रारंभिक सांद्रता की आधी होनी चाहिए, वही अर्ध आयुकाल है। तो यहाँ पर यदि स्मॉल ए प्रारंभिक सांद्रता है, यदि प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है तो ए माइनस एक्स की जगह में लिखोगे आप स्मॉल ए बटा 2। हम यहाँ पे मान पुट करते हैं, तो की बराबर हमको क्या मिल जाता है 2.303 बटे टी हाफ। अब टी की जगह में टी 1/2 लिखेंगे और लॉग
तो ये कट जाएगा और बटे के बटे में 2 है ऊपर चला जाएगा, लाभ 2 आ जाएगा। लाभ 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010, 0.3010 यहाँ रख देंगे। अब इसको हम इधर ले आते हैं, बराबर इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल आता है 0.693, 0.693, 0.693 बटा के। ये देखिए, ये है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का व्यंजक या सूत्र। गौर से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभिकारक की सांद्रता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना प्रारंभिक सांद्रता ना शेष बचती हुई सांद्रता। इससे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कितनी मजे की बात है, कितना आश्चर्य की बात है कि कोई अभिक्रिया यदि प्रथम कोटि की दर से चल रहा है तो प्रारंभिक सांद्रता कितना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका अर्ध आयुकाल उतना ही होगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आधा खत्म होने में हमेशा उतना ही समय लगेगा, हर बार फिक्स टाइम लगेगा, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण व्युत्पन्न करना। एक ही पॉइंट बिल्कुल क्लियर, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। और देख लीजिए, ये हमारा हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, और ये है अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे जितने भी ग्राफ्स पॉसिबल है उन सभी ग्राफ को आपको बताएंगे, समझाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं इसके सारे ग्राफ। देखिए यहाँ पर लिस्ट बना दिए हुए 5 ग्राफ हमको मिलेगा, किस किस के वर्सेस होगा, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण व्युत्पन्न करने में बीच बीच में जो हमारे स्टेप आए थे उन्हीं स्टेप से ये लाए हैं। सबसे पहला ग्राफ दर और सांद्रता के बीच, ये देखिए रेट है, कंसंट्रेशन, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, समानुपातिक संबंध है, ठीक है। या इसको हम ले सकते हैं y = mx, y एक्सिस पे r, x एक्सिस पर a, ढाल हमारा k है, शून्य से होकर गुजरने वाला सरल रेखा का समीकरण जी। स्लोप हमारा k। पहला इक्वेशन दर और सांद्रता के बीच यदि ऐसा ग्राफ दिखेगा समझ लेना प्रथम कोटि का है। दूसरा, यहां से भी हम y = mx + c देख रहे हैं इसको, c इंटरसेप्ट के बाद सरल रेखा हमको मिलेगा, c अंतः खंड के बाद सरल रेखा बनेगा, और चूंकि जो ढाल बन रहा है ये हमारा m स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की ओर आएगा। y एक्सिस पर ली जाएगी लॉन e, y = mx
प्लस सी, ये हमारा सी है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस पे समय लेंगे, वाई एक्सिस पे लॉन पी। तो वाई एक्सिस पर कुछ अंतर खंड यहाँ पर आएगा, इंटरसेक्शन सी, ये हमारा सी होता है, तो यहाँ सी हमारा लॉन ए नॉट है, ए नॉट। यहाँ से सरल रेखा खींची जाएगी, चूंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है इसलिए नीचे की ओर आएगा, माइनस के है, ये स्लोप हमारा के है, स्लोप का जो भी वैल्यू आएगा हमारा वही के होगा। और इसको फिर याद दिला दूं मैं, नीचे में टच नहीं करेंगे, यहीं तक इसको रोकना है। तीसरा हमारा देखो वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, दोनों क्या फर्क है दोनों इक्वेशन में, ये नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 लॉग है। तो बेस 10 में जब कन्वर्ट कर दिया तो ढाल 2.303 से भाग हो रहा है तो स्लोप घट जाएगा, स्लोप का मान कम हो गया। तो ये जो हमारा स्लोप जा रहा है, ये स्लोप इतना खड़ा ना होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये स्लोप कम हो जाएगा इसमें। तीसरी ग्राफ हम यहीं पे ले लेते हैं, तीसरी ग्राफ मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखिए लॉग ए और ये हमारा है लॉग ए नॉट, और यहाँ से ये जो स्लोप है, ये स्लोप से इसका स्लोप कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर के इतने से डिवाइड हो रहा है, भाग दे रहे हैं, के का मान छोटा हो, स्लोप छोटा हो गया। तो हमारा इसको इस तरह से हम लिखेंगे, इसमें यहाँ से ले लेते हैं कुछ इस तरह से, इसका स्लोप ढलान ज़्यादा ढलान है, ज़्यादा तेज है, इसका ढलान थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा उठ गया है जी। माइनस के बाई 2.303। तीसरी ग्राफ, चौथी ग्राफ देखिए, यहाँ ये ज़्यादातर आंकिक प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसका यूज होता है। ये भी हमारा y इक्वल टू एम एक्स है, ये t को हम इधर लिखा हुआ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m स्लोप, और t को हम कर देते हैं इधर, ये y इक्वल टू एम एक्स, y एक्सिस पे लिखा जाएगा log ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा साफ करके और लिख दूँ, ये हमारा log ए नॉट, ये वाई एक्सिस के लिए, और t के वर्सेस होगा, और चूंकि c 0 है, मूल बिंदु से होकर जाएगा, स्लोप ये होगा, ये हो जाएगा हमारा सरल रेखा, स्लोप ये होगा। ये और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है और समझना है। पहले तो हम पूर्ण आयु काल क्या होगा कैसा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। हम इसको यहाँ से ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से लाइफ टाइम या फुल लाइफ पीरियड, पूर्ण आयु काल। यहाँ से लेते हैं हम लोग लॉग ए माइनस, यहाँ ले आएंगे
लॉन ए नॉट बराबर यूनिट ए टी होल, यहाँ से इसको इधर ले गए, अब इसको हम लिख सकते हैं लॉन ए अपॉन ए नॉट। लॉग के नियम से लॉग ए माइनस बी बराबर होता है लॉग ए बटा बी माइनस ए टी। नेचुरल लॉग को हम e टू द पावर में लिखना चाहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाता है ऐसा, ये लॉग हटा दें तो इसको यहीं से हम इसमें इधर गए थे तो यहाँ से वापस इसमें आते हैं, लॉग का ही नियम है। तो यहाँ से हमको अब समझना है पूर्ण आयु काल। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दें ऐसा, तो ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर कंडीशन रखते हैं, यदि हम t बराबर 0 लें तो के टी बराबर 0 हो जाएगा, जिससे e का घात 0 मिलेगा, और e का घात 0 मतलब होता है 1, नियम है घातांक का नियम है। तो यदि t 0 होता है 0 टाइम पर, हमको क्या मिल गया, a बराबर ए नॉट, और ये है भी प्रारंभ में हमने माना था प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट है। हम इसको पूर्ण आयु काल के लिए t का मान रख करके देख रहे हैं कि किस समय पर वह पूर्ण होगा, कोई अभिक्रिया कब पूर्ण होगा, इस e का मान 0 कब आएगा, इस e का मान 0 आना चाहिए, शेष बची हुई सांद्रता 0 होना चाहिए। a बराबर 0 कब आएगा, t के किस मान पर a बराबर 0 होगा, तो t के 0 रखने पर तो ये प्रारंभिक सांद्रता के बराबर आ रहा है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं, यदि t बराबर हम इनफाइनाइट रखते हैं, देखिए t बराबर यदि हम इनफाइनाइट रख देंगे तो हमको मिल जाता है, यहाँ पर देखिए के टी बराबर इनफाइनाइट, और तो e का घात इनफाइनाइट यदि रखते हैं तो इसका मान हो जाता है 0। e का घात इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। ये सब फैक्ट हैं साइंटिफिक और मैथमेटिकली ये फैक्ट हैं। तो e का ये हो गया हमारा इनफाइनाइट 0। तो इसमें अब रख करके देखिए, यहाँ पर a बराबर हमको क्या मिल गया, ए नॉट गुणित 0, e का घात t की जगह में जब हम के टी को इनफाइनाइट रखे तो e का घात इनफाइनाइट हो गया, और e का घात इनफाइनाइट माने होता है 0, तो a बराबर हमको मिल गया 0। मतलब इनफाइनाइट टाइम पर t को जब हम इनफाइनाइट रखते हैं तब हम a का मान को 0 पा रहे हैं, मतलब अनंत काल तक यह अभिक्रिया चलती रहेगी, अर्थात सांद्रता कभी भी 0 नहीं होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की एक खास बात है कि अभिकारक की सांद्रता कभी भी 0 नहीं होता है, इसका पूर्ण आयु काल इनफाइनाइट टाइम है, अनंत है। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचें, जरा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। ग्राफ तो हम लेंगे सांद्रता, ए की सांद्रता और टाइम के बीच ही लिया जाएगा। तो यह ग्राफ जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, ये फुल सांद्रता यहाँ पर अभी 0 टाइम पर, तो यहाँ से घटते 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 इस तरह से जाता है। ये जिसका मान हम रख रहे हैं ना, ये t यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, e के घात में t बढ़ रहा है, तो e का घात t बढ़ रहा है
तो वह ई का वैल्यू जो है हमारा ये 0 की ओर जा रहा है, ई का वैल्यू 0 की ओर जा रहा है, और ई का वैल्यू 0 की ओर जाने से हमारा क्या मिल रहा है, हमारा टी को बढ़ाते 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 जा रहे हैं, तो 0 की ओर तब कब जाएगा, अनंत टाइम पर जाएगा। तो इसलिए घटते 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 ऐसा आता है कि यह टी हमारा अब इनफाइनाइट हो जाता है ऐसा। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। चर घातांकीय क्षय। मतलब यह जो अभिक्रिया उत्पाद में बदल रहा है, वहां जो अभिकारक घटते घटते जा रहा है, जो अभिकारक की मात्रा क्षय हो रहा है, जो अभिकारक की मात्रा डीके हो रहा है, क्षय हो रहा है, घट रहा है, वह इस तरह से घटते जा रहा है। उसका क्षय का जो क्रम इस तरह से, और यह अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है। इसी को कहा जाता है, तो पूर्ण आयु काल जो है कभी भी प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अनंत होता है। अभिकारक की सांद्रता कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। अगर वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो दर होता है, उस दर से यदि अभिक्रिया होता रहे तो अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित सारा ग्राफ। इन दोनों को ध्यान रखिए कि स्लोप थोड़ा खड़ा रखना है और इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर रखना है, और ये इस तरह से हमारे लाइफ टाइम फुल लाइफ पीरियड या पूर्ण आयुकाल के लिए इस तरह से निकालेंगे तो अनंत समय में यह पूर्ण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय, गुड लक।